हेलो, जय हिंद बच्चों। मैं विकास उमराव आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास उमराव में वेलकम करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2D यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड ढेर सारे फार्मूले जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे इस समय एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2D से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए एक बार फार्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी तक शेयर करिएगा। ओके, चलिए। फर्स्ट आप फार्मूला देख पा रहे हैं, क्या है? त्रिभुज, ट्रायंगल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर सब अच्छा अच्छा दिख रहा है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जिसे हीरो फार्मूला कहते हैं, ये कब लगता है? विषम बाहु। जब तीनों भुजाएं आपका अलग अलग हों तो इस पर आप लगाएंगे रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां ए बी सी जो है वो आपका भुजाएं हैं और जो अर्ध परिमाप जिसको एस बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर, ये आपका क्या होता है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, और जहां ए है साइड यानी भुजा। अगर हम एक अंतावृत्त की त्रिज्या की बात करें किसी ट्रायंगल के, स्मॉल आर, तो ये बराबर होगा डेल्टा अपान एस। और ये जो डेल्टा त्रिभुज के आकार आप दिख पा रहे हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाएगा, और जो एस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है ना? अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है त्रिभुज के? कैपिटल आर। ये होता है बराबर क्या? ए बी सी अपान 4 डेल्टा। जैसा कि आपको मालूम है, ए बी सी भुजाएं हो गई और त्रिभुज आपका हो गया क्षेत्रफल। ओके, एक समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट आप याद रखिए, स्मॉल आर, क्या होता है? ए अपान 2√3। और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर बोल सकते हैं, ए अपान √3। और जहां पर ए साइड है किसकी? त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी आपने कभी हमसे इस टॉपिक को पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। एक एक चीज़ों को तोड़ करके, निकाल करके, प्रूफ करके सब आपको दिखाया जाता है। ठीक है, अगर बढ़िया लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब ये जो आपका वर्ग की बात कर लेते हैं, तो तेजी से वर्ग के फार्मूले रिपीट कर लेते हैं कि ए भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होता है? पी 4a, चारों भुजाओं का योग। ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, यानी आपका बराबर होता है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और अगर कह दिया जाए डी विकर्ण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपसे बात की जाए तो आपका होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, या कह सकते हैं हाफ डी स्क्वायर। एक फार्मूला आपका यहाँ और होना चाहिए कि अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है भाई a√2। क्या होता है? विकर्ण a√2 या √2a। ओके, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 टाइम्स l प्लस बी। दोनों भुजाओं को जोड़ें और दुगुना कर दें। ठीक है ना? यल आपका लंबाई, बी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, तो हमने आपको पढ़ाया है क्या होता है भाई? परिमाप इंटू ऊंचाई। अब परिमाप अगर आयताकार कमरा है तो हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। ओके, अब वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त में क्या फार्मूले लगते हैं? सर्कल में स्मॉल आर अगर रेडियस है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। और अगर परिध की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें स्मॉल आर वाले में, तो आपका ये सी बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। अगर हम वृत्त के चाप की लंबाई, जिसको हम त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो ये लंबाई एल हो जाएगी θ/360 2πr। इसको किस टाइप से पढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा? θ/360 इंटू 2πr। जहाँ पे आपका स्मॉल आर रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है, थीटा चाप का केंद्रीय कोण है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ओके, क्या बनेगा? θ/360 इंटू πr स्क्वायर। या आप और देख सकते हैं, एरिया बराबर होता है हाफ
इंटू एल इंटू स्मॉल आर, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ओके, चलिए अगर हम कहते हैं अर्धवृत्त के बारे में आपसे बात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं पाई आर। अगर देखा जाए इसको अर्ध परिमाप की बात कर लें तो जो परिमाप होता है वो जैसे 2 पाई आर पूरे का होता है तो इसका बन जाएगा पाई आर, और प्लस जो डायामीटर होता है व्यास है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे पाई आर प्लस 2 आर। ओके, ध्यान रखिएगा। अब चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज दिया है क्षेत्रफल में, तो आपको बताना है भाई कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बनता है, तो बेस इंटू हाइट, आधार और इंटू ऊंचाई बनता है। अगर समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज डिपेंड करता है डायगोनल यानी उनके विकर्णों पे, तो इसका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का हाफ d1 इंटू डी टू। क्या होता है, d1 इंटू डी टू बाई टू कह सकते हैं, और d1 d2 क्या है, दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ। एक और चतुर्भुज की बात करें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, तो इसको हम कह सकते हैं हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए बी जहाँ क्या है भाई, समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, एच जो है तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है। ओके, और अगर परिमाप की बात की जाए अगर इन चतुर्भुज के, तो भाई चारों भुजाओं का योग होता है। ओके, तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों तक शेयर करिए। ये क्विक आपका रिवीजन था, हमने बताया किसी भी एग्जाम के लिए आपका कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं, तो भैया शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।